दोस्तों मेरे पीछे आपको हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियादी हुकूक की तहरीक में शामिल हैं। ये गुज़श्ता कई दिनों से मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं कि एक तरफ फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली इन पे अटैक करने के लिए बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ ये लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी बुनियादी हुकूक के लिए गुज़श्ता कई अरसे से अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को 5 जून को कलअदम करार देकर जम्मू कश्मीर के अंदर से तमाम सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ की आवाम की आवाज दुनिया तक नहीं पहुँच रही है। जिस्म छलनी बरसती हुई गोलियां, गोद उजड़ी है वीरान है झोलियां, गोद उजड़ी है वीरान है झोलियां। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे हमारे एक जवान को फोर्सेस के हाथों शहीद किया गया। लोग कह रहे हैं कि इनके पास असला है, कोई इनके पास असला वगैरह नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हम सिर्फ अपने हक के लिए निकले हैं। ये लोग वो लोग हैं जो पिछले 75 सालों से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। दोस्तों इस टाइम जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पीछे पूरा मजमा आप देख रहे होंगे, इन अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक दिए जाए, जिन बुनियादी हुकूक के लिए वो गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पर मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए, अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए अपने दिन रात यहाँ पर एक किए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियासत अपनी ही अना पे डटी हुई है और वो सिर्फ यही कह रही है कि ये लोग वही लोग हैं जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और ये जम्मू कश्मीर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हर तबका शामिल है और वो तबका कैसे दहशतगर्द हो सकता है, वो तबका कैसे अमन अमान खराब कर सकता है। ये तबका अमन अमान खराब नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पे जो हमारा मरकजी धरना है उसमें मौजूद है सारे, तो आजाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो बड़े दुरूज़ा इलाकों से अपनी मदद आपके तहत जो है बुनियादी हुकूक मांगने के लिए यहाँ पे जमा है। हमारा एक लॉन्ग मार्च था जिससे मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था, लेकिन उसे खून नला दिया गया है। अब हमें जो बुनियादी मसला ये दरपेश है कि हमारी पुरअमन तहरीक है, बेसिक राइट्स की तहरीक है, हमारी तहरीक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है मीडिया पे स्पेशल जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के ताबे चलने वाला मीडिया है उस पे हमें हिंदुस्तान का एजेंट कहा जा रहा है। राह के साथ हमारे नाते जोड़े जा रहे हैं, हमारे जो लीडरान हैं उनके घर तोड़े गए, हमारे ऑफिस तोड़े गए और वहाँ से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई बंदूकें निकली हैं और बाकी चीजें। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पुरअमन है, हमारी तहरीक पुरअमन है, हमारी तहरीक किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के जो मेहनत कश अवाम है उन्हें हम अपने जिस्मो जान का हिस्सा समझते हैं, उनके मुश्किलात और हमारी मुश्किलात एक है। अब ये हम आप साफी हजरात जो है यहाँ पे आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपकी वसातत से पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि जनाब हमारा कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा नहीं है। हमारा जो एजेंडा है वो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, इससे हट के हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लिहाजा हमें हमारे बुनियादी हुकूक दिए जाएं। और इन्हीं की औरतें घरों के अंदर बैठी हुई इनकी मुंतजिर हैं कि न जाने कब हमारे जवान वापस आएंगे। माँ इनकी मुंतजिर हैं कि न जाने कब में हमारे बच्चे खैरियत से वापस आएंगे और हम उनके चेहरे देख सकेंगे। जिस दिन यहाँ पे शेलिंग हुई और यहाँ पे गोलियां की बरसात हुई और जो है वो बच्चों को और लोगों को शहीद किया गया, उस दिन बड़ी खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे आई है और उन्होंने आके यहाँ पे इस धरने के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दी है। और उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके अंदर बदस्तूर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके तो धरने के अंदर अवामी हुकूक के लिए यहाँ आती रही हैं। अभी भी जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ के इर्द गिर्द जितने एरियाज में अगर नजर दौड़ाई जाए तो तमाम खवातीन टोलियों की शक्ल में
इस धरने के इर्द गिर्द आपको बैठी हुई नजर आएंगी। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी तहरीक की जो कामयाबी का इन्हिसार होता है उसमें जो तमाम सेक्टर्स होते हैं, जिसमें स्पेशली खवातीन की शमूलियत बहुत अहमियत रखती है, और ये हर घर की और हर पूरी रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवामी हुकूक की तहरीक है। ये एक पुरअमन तहरीक है और इसमें खवातीन अपना भरपूर रोल अदा कर रही हैं, और वो अपने इस रोल को और वो जो ये तहरीक है इसको बेहतर तरीके से, उनके अंदर ये शऊर है कि वो इस तहरीक के मकासद को बेहतर तरीके से समझ रही है। ये गलियां जो कभी पुररौनक हुआ करती थी, आज यहाँ पे आपको वीरानी ही वीरानी मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि बरसों से यहाँ पर कोई नहीं आया, और यहाँ के लोग अपने मायूस चेहरों पर भी एक उम्मीद की किरण लिए हुए हैं कि कभी न कभी हमारे मसाइल का हल निकलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह रोड्स पे जगह जगह रुकावटें खड़ी करके एक शहर का रास्ता दूसरे शहर से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते कर दिया गया है। माए जनती है बेटे कफन के लिए, भारतीय नस्ल सारी वतन के लिए। दोस्तों, इस टाइम मैं वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ मेरे पीछे आपको ये एक पैलेस नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको इसके शीशे टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे कुछ लोग थे जो उस टाइम यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पे जमा हुए पे। उन लोगों पे डायरेक्ट अटैक किया गया। जब स्ट्रेट फायर किया गया, उस फायरिंग के नतीजे में हमारे यहाँ पे 3 लोग शहीद हुए हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। रियासत की इस बर्बरियत को हम क्या कहें, जहाँ पे लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए खड़े हुए हैं और उन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और आखिर ये रियासत खून की नदियां बहाने के बाद क्या साबित करना चाह रही है कि वो जम्मू कश्मीर के इन लोगों के साथ, क्या हकीकत में इन लोगों का साथ देती है, या फिर सिर्फ एक रटी रटाई बात कह रही है कि जहाँ पे वो इन लोगों के साथ है। सुबह नमाज के बाद इनने आके हम पे हमला किया, हमारे जुलूस पे हमला किया, या हमारी धरने वाली जगह पे हमला किया, और ये गोलियां जो सामने लगी हुई है, कुछ तो लोग शहीद हो गए गोलियां लगने से, और ये इनकी बर्बरियत आपके सामने है, जो भी है आप देख सकते हैं। तो हम इनसे सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम इनसे जो हमारा हक है वो इनसे मांग रहे हैं। और इनने पहले हमारे साथ 2-3 दफा मायदा भी किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने, मुक्तदर हल्कों ने, हुकूमत आजाद कश्मीर ने मायदा भी किया, और उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये आजाद कश्मीर को फतह करना चाहते हैं, जो कि शायद इनसे फतह न हो सके, इसलिए कि कश्मीर की तारीख या तो इनने पढ़ी नहीं है या इससे ये वाकिफ नहीं है। अगर मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि इस टाइम हमारे ऊपर जो स्टेट की तरफ से सबसे बड़ा अटैक किया गया, वो अटैक ये था कि हमारा राशन बंद कर दिया गया है। हमारे पास गांव देहातों में, हमारे शहरों में इस टाइम रोड्स बंद हैं और अवाम के पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। लोग एक टाइम का खाना खाकर वो इस मुश्किल में पड़ चुके हैं कि वो दूसरे टाइम में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। यहाँ पे बैठी हुई अवाम अपने हुकूक के लिए लड़ रही है, और घरों के में जो औरतें बैठी हुई हैं वो अपने बच्चों के लिए भूख की खातिर लड़ रही हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो गोली हमारी मुंतजिर है, और हम घरों के अंदर बैठते हैं तो हमारे लिए भूख सामने खड़ी है जो हमारे बच्चों की जिंदगियों को निगल सकती है। आजकल हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा मसला हो चुका है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, यहाँ पे राशन की भी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। परेशानी इस वक्त है कि आटे नहीं, परेशानी है बहुत ज्यादा, आटा नहीं मिलना। लेकिन इस टाइम चूंकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये दहशतगर्द लोग हैं और मुल्क का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये मासूम चेहरे, ये लोग जो यहाँ पे आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, इनको देखकर आप नहीं कह सकते कि ये लोग जो है ये दहशतगर्द लोग हैं। इसलिए यहाँ पे खड़े होकर, इन तमाम लोगों के सामने खड़े होकर मैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं इंटरनेशनल मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग खुद यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर आप देखें कि यहाँ पे कैसे लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए गुज़श्ता कई दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, जो मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। रावलाकोट के अंदर इस टाइम इतनी सर्दी है कि यहाँ पे रात के टाइम बैठना मुश्किल हो जाता है, और एक तरफ बरसती हुई गोलियां हैं और दूसरी तरफ सख्त सर्दी में ये लोग अपने बुनियादी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जिन जिन तक यहाँ मेरी बात पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम लोगों से, मीडिया हजरात से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर खुद आकर देखें इन लोगों को कि ये लोग यहाँ पर दहशतगर्द नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने बुनियादी हुकूक के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए बैठे हुए हैं। वर्दी पहन